नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IRS एजुकेशन हब में। आज हम लोग श्रीनिवास पानूरी के जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग कुछ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले श्रीनिवास पानूरी का बचपन का नाम मतलब घर के पुकारू नाम की है लेकर। तो श्रीनिवास पानूरी के घर के पुकारू नाम के लिए चीनिवास। श्रीनिवास पानूरी के जन्म कखन भेलै, ओकर जन्म कौन बच्चर भेलै? तो श्रीनिवास पानूरी के जन्म 25 दिसंबर 1920 के। श्रीनिवास पानूरी कखन सिराय गेले मतलब कब डेट किए थे, कब उसका मृत्यु हुआ था? तो श्रीनिवास पानूरी का मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 से 86 में हृदय गति रुकने के कारण। किस कारण उसका मृत्यु हुए थे? हृदय गति रुकने के कारण। श्रीनिवास पानूरी का जन्म स्थान। श्रीनिवास पानूरी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ जन्म भेले? ओकर बरबड्डा, धनबाद में। श्रीनिवास पानूरी की पूर्वज कहाँ से आके बसल रहे यहाँ झारखंड में? तो श्रीनिवास के पानूरी के पूर्वज बेलदरी नवादा से आकर बरबड्डा धनबाद में बसे थे। श्रीनिवास पानूरी के माता का क्या नाम था? दुखनी देवी। श्रीनिवास पिता का नाम क्या था? शालिग्राम पानूरी। श्रीनिवास पानूरी के पत्नी के नाम के लिए मूर्ति देवी। श्रीनिवास पानूरी कितना ले पढ़ल हले? तो श्रीनिवास पानूरी मैट्रिक तक पढ़ल हले, मतलब मैट्रिक तक पढ़ल है। और कौन बच्चर मैट्रिक पास करल? वर्ष 1939 में पास किया था। ये क्वेश्चन आता है कि श्रीनिवास पानूरी मैट्रिक किस वर्ष पास किया था? तो 1939 में मैट्रिक पास किया था। श्रीनिवास पानूरी जीविका की कार्य करल, मतलब श्रीनिवास पानूरी जीविका हेतु कार्य मतलब की काम करल? तो श्रीनिवास पानूरी खेती बाड़ी काम एंड पान गुमटी धनबाद के पुराना बाजार में पान बेचे थे। ओकर आर्थिक स्थिति केना होले? बहुत खराब होले। श्रीनिवास पानूरी लेखन शुरुआत कखन करले, मतलब श्रीनिवास पानूरी कब से लिखल शुरू करले? तो 1946 से। श्रीनिवास पानूरी खोट्टा भाषा के विकास में योगदान 40 वर्ष तक खोट्टा भाषा को बढ़ाने के लिए कार्य किया। वो कौन कवि के स्वरूप हले ओकर? छायावाद, जनवादी, मानववादी। उपनाम और उपाध्याय। तो श्रीनिवास पानूरी के खोट्टा के वाल्मीकि के कहले? तो खोट्टा के वाल्मीकि रामदयाल पांडे द्वारा कहा गया। खोट्टा का अछबर या अकबर के कहल गया? शांति भारत द्वारा कहा गया। खोट्टा का भीष्म पितामह के कहले? विश्वनाथ दोसंधी राज द्वारा कहा गया। खोट्टा के टाइगर के कहले? ओकरा डॉक्टर चतुर्भुज साहू द्वारा कहा गया। खोट्टा के नागा अर्जुन के कहले? विकल शास्त्री द्वारा संबोधित किया गया। खोट्टा के नागार्जुन के कहले? विकल शास्त्री। खोट्टा के अंत पुरुष के कहले? महेंद्र प्रसाद नवागी के कहले? महेंद्र प्रसाद नागी।
खोट्ठा का ध्रुव तारा क्या कहले? प्रदीप कुमार दीपक द्वारा संबोधित किया। खोट्ठा का ऋषिराज क्या कहले? शिव कुमार द्वारा। ओकर आर उपनाम की हले? श्रीनिवास पानोरी का और की उपनाम हले? खोट्ठा के आधुनिक शिष्ट साहित्य के जनाब और खोट्ठा के भरतेंदु। साहित्य जीवन एवं महत्वपूर्ण तथ्य। श्रीनिवास पानोरी जी ने खोट्ठा भाषा में रचना करना वर्ष 1950 से शुरू किया। खोट्ठा साहित्य में पानोरी जी का युग काल कखन है? 1960 से लेके 1980 तक मानल गया है। खोट्ठा साहित्य में पानोरी जी का युग किस काल के है? 1960 से लेके 1980 तक माना गया है। वर्ष 1968 में उन्होंने मेघदूत और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का खोट्ठा में अनुवाद किया। कब किया था? 1968 में। मूल रूप से मेघदूत संस्कृत भाषा के कालिदास द्वारा रचित है। मेघदूत मूल रूप से संस्कृत भाषा में कालिदास द्वारा रचित है, जिसका खोट्ठा अनुवाद पानोरी जी ने काव्य विद्या में किया। पानोरी जी को जुगेक गीत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है। पानोरी जी रांची विश्वविद्यालय में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। पानोरी जी की पान की गुमटी पर ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो जैसे क्रांतिकारी आकर लोग कविता सुनते थे और पान खाते थे। क्या क्या? विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय। राहुल संस्कृत्यान ने पानोरी जी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मातृभाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ना ही लोक कविता आगे से बढ़ने से कोई रोक सकता है। किसने कहा था? राहुल संस्कृत्यान ने। पानोरी जी खोट्ठा साहित्य पुरोरोधा पानोरी जी के ऊपर लिखल गया स्मरण, जिसके लेखक विश्वनाथ दोसंदी राज है। पानोरी जी के खोजे 3 दिन यात्रा वृत्तांत के लिखवैया के प्रदीप कुमार दीपक। कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानोरी जी लिखवैया के शिवनाथ परमाणु। साहित्य उत्तराधिकारी के रूप में इनके पुत्र अर्जुन पानोरी के लिखवैया के गिरधार गोस्वामी आकाशकोटि। कुछ हम लोग देखते हैं। श्रीनिवास पानोरी जी के प्रमुख रचनाएं बाल किरण, खोट्ठा भाषा का पहला कविता संग्रह कखन 1994 में। अब आपन करनी देवेक दोष पानोरी जी के प्रथम कहानी मानी जाती है। आपन करनी देवेश पानोरी जी की पहला कहानी मानल जा है। तितकी की लगे कविता संग्रह, मधुपदेश की लगे प्रणय गीत, रामकथामृत खंड की लगे 1970 खंड काव्य, चाबी काटी की लगे नाटक, उद्वासल कर की लगे नाटक, मातृभाषा की लगे मासिक पत्रिका कहन 1957 को, रखते भिंजल पंखा की लगे कहानी संग्रह, किसान की लगे कविता, सबले 20 की लगे कविता संग्रह, जुगे गीत की लगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का
छठा अनुवाद कखन भेलै 1968 में। कुसमी ककर लियो श्री पानूरी के की लगे कहानी। आंखें के गीत की लगे कविता संग्रह। दीप ज्योति की लगे पानूरी जी का पहला काव्य। अजनास की लगे रचना। परिजात अपराजात मोहभंग की लगे काव्य। हमर गांव भ्रम गीत की लगे रचना। मलक फूल की लगे मलक फूल कविता संग्रह। झींगा फूल की लगे कविता रचना। मेरे गीत छोटी जी की लगे हास्य कवि। समाधान अग्नि परीक्षा की लगे काव्य।